और अब बगैर वक्त जाया किए एक और बड़ा सवाल आपके सामने रख देती हूं, जो हमने जनता के सामने रखा। हमने ये सवाल पूछा कि क्या जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का सही है? 56% लोग कहते हैं हाँ सही है, और ना कहने वाले 44% लोग हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इसी मसले को आगे बढ़ाना है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आप जान लीजिए। जब ये सवाल पूछा गया कि जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला सही है, तो हाँ कहने वाले 56% लोग हैं और ना कहने वाले 44% लोग हैं, 44%। अब पराजिता जी, आप अपने सवालों का जवाब दें उससे पहले मैं चाहती हूँ 30 सेकंड में अपनी बात रख लें। आप जेपी नड्डा में कोई चुनाव नहीं हुआ, इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है कि 1998 में सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और उस समय से 2017 तक वही अध्यक्षा थी, और बीच में 2 साल राहुल जी आए और राहुल जी को छोड़ना पड़ा 2019 में। और इस वक्त इन 1998 से 2019 के बीच भारतीय जनता पार्टी के 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इस बात को याद रखें। जहां तक नड्डा जी का सवाल है, मैं बहुत फक्र के साथ कह सकती हूं कि वह हमारे अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। और मैं कह दूं कि ये जो 5 राज्यों में विजय हुई, यह उनकी योजना का ही कार्यान्वयन था और उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, आपने अब तक जितनी भी बातें कही है, इसमें चुनाव कहाँ हुआ है उसका जवाब मुझे नहीं मिला। जनता पार्टी का संविधान स्पष्टता के साथ कहता था मुझे बताइए चुनाव एक व्यक्ति अध्यक्ष पद 3 वर्ष तक ही उसे रखा जा सकता है उस पद में। लेकिन 2012 में जब इस बात की उपलब्धि की गई कि अगर योजनाएं किसी अध्यक्ष ने बनाई हैं तो उसके कार्यान्वयन के लिए उस व्यक्ति को अधिक समय देना चाहिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह से नड्डा जी ने अपनी योजनाएं बनाई है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, पराजिता तो 3 वर्ष के बाद भी 2012 में जो परिवर्तन हुआ भारतीय जनता पार्टी, आप जो बातें कह रही हैं ना कि चुनाव जिताया है, ये उनका रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, जरूरी है कि कुछ लेकिन उस कुर्सी पर वो पहुंचे बीजेपी पर यही तो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं। भाई 9000 लोग हैं, डेलीगेट्स हैं जो चुनाव के मैदान में उतरेंगे वोट करने के लिए। आपके यहाँ का सिस्टम क्या है वो ये जानना चाह रहे हैं। अब आगे आप बात करें उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, जेपी नड्डा की अगुवाई के लिए 56% लोग हाँ कह रहे हैं, लेकिन आला कमान कमजोर हुआ है राजस्थान में बगावत की वजह से कांग्रेस का 64% कह रहे हैं। बगावत के एपिसोड से गहलोत कमजोर हुए, ये कहने वाले भी 56% लोग हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक जेपी नड्डा जी की बात है तो जेपी नड्डा जी निश्चित रूप से बड़े कर्मठ और मेहनती नेता हैं और उस संगठन से जुड़े रहे हैं और संगठन से ही आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से उनका जो पूरा कार्यकाल रहा है अभी तक का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कई चुनावों में सफलताएं मिली हैं, तो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो मुझे लगता है ये जो आपका सर्वे है उसमें जो 56% लोग अगर कह रहे हैं कि सही उनके नेतृत्व में लड़ने का फैसला सही है, तो मुझे लगता है मैं भी ये मानता हूँ कि जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी अगर 2024 के चुनाव में जाती है तो उसका फैसला सही है, जैसा कि नड्डा जी का कार्यकाल अभी तक का रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का फैसला है। जहाँ तक आला कमान कमज़ोर हुआ वो 56% मान रहे हैं और 64% मान रहे हैं अशोक गहलोत वाले मामले में। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब अशोक गहलोत भी कमज़ोर हो गए, आला कमान भी कमज़ोर हो गए, तो मजबूत कौन हुआ? ये एक प्रश्न जरूर मुझे लगता है। कोई एक तो मजबूत होगा, एक कमजोर होगा। मजबूत बीजेपी हो गई। नहीं, कांग्रेस के अंदर की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है जब सिपाही कमजोर हुआ और सेनापति कमजोर हुआ तो कुल मिलाकर वो पार्टी कमजोर हो गई। वो तो खैर ओवरऑल पार्टी पर असर पड़ता है, आपकी बात सही है। लेकिन अगर सर्वे में मान लीजिए एक मजबूत होगा एक कमजोर होगा, कि भाई छत्रप मजबूत हो गया आला कमान कमजोर हो गया, या छत्रप कमजोर हो गया आला कमान मजबूत हो गया, लेकिन इस सर्वे में तो दोनों ही कमजोर हो गए, तो कांग्रेस के अंदर मजबूत कौन हुआ? आपका ये सवाल इंटरेस्टिंग है सर, मुझे ये सवाल अपने मेहमानों से ही पूछ लेना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।